नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न देखेंगे जो कि आपके केमिस्ट्री से संबंधित हैं। और ये प्रश्न आपके जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न आपके सूत्र हैं, अर्थात यहाँ पर केमिस्ट्री के जितने भी सूत्र पूछे जाते हैं सभी आपको इस टेस्ट में मिलेंगे। बहुत ही आपका बेहतरीन है और आपका यहाँ पर किसी प्रकार की गलती आपको नहीं मिलेगी। तो चलते यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो आपकी ऑटोमोबाइल बैटरी होती है उसमें आपका जो अम्ल होता है कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा H2SO4। ठीक है, H2SO4 अर्थात कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसे एक नाम और दिया जाता है आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल दिया जाता है इसका नाम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है तो क्या होता है, अभी आपने पढ़ा तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि चाय में कौन सा अम्ल होता है। जो आपका चाय होता है उसमें उत्तेजक आपका पदार्थ होता है, तो चाय में आपका कौन सा अम्ल होगा। यहाँ पर 29 का मतलब 329 का ऑप्शन राइट आपका डी अर्थात टैनिन होता है। यहाँ पर टैनिक नहीं टैनिन होता है, ठीक है, टैनिन होता है, टैनिन अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और हमेशा से आपको हमने बताया है कि जब भी अभी दूध का वर्ड नाम लेता है तो लैक्ट शब्द आपका जरूर मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है खट्टे दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं। अभी हमने बताया था कि आपके सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या इसे गंधक के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए आपका जो H2SO4 होता है तो यस आपका बीच में होता है, इसमें से ओ एक तरफ एक इधर हो गया, एक आपका ओ इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक आपका H इससे जुड़ जाएगा और एक इधर आपसे जुड़ जाएगा। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आपका बनाता है H2SO4। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तेजाब को हमेशा बनाए हुए बर्तन में रखा था। जो तेजाब होता है वो किस प्रकार के बर्तन में रखते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक है आज का, ठीक है। और ये आपका जो 32 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी, कांच में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, कांच में रखते हैं जो आपका तेजाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कशीश का तेल कहलाता है। कशीश का तेल कहलाता है तो देखिए कशीश का तेल भी आपका कौन होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं, ठीक है। कशीश किसे बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अल्कोहल में निहित है, अर्थात जो आपका अल्कोहल होता है उसमें आपके क्या क्या होती है, तो उसमें आपकी जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 334 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए आपके अम्लीय विलयन, मान लीजिए कि आपकी जो पीएच स्केल होती है, ठीक है ना, और पीएच स्केल जो कह सकते हैं कि उसमें से आपके बीच में 7 होता है और इधर आपके 7 होता है, 7 इधर जाएंगे अर्थात कह सकते हैं 14 नंबर की आपकी स्केल होती है। इधर आएंगे तो आपकी 7 से घटता चला जाएगा, इधर जाएंगे 7 से बढ़ता जाएगा। 7 से आगे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है और 7 से कम आएंगे तो अम्लीयता बढ़ती है। यहाँ पर आपसे पूछा है अम्लीयता, इसका मतलब ऑप्शन राइट का हो जाएगा ए नंबर, 7 से कम होता है आपके अम्लीयता वाले विलयन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था। यह आविष्कार किया था किसने, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, चार्ल्स गुडाइयर, ठीक है, चार्ल्स गुडाइयर ने किया था आपकी रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का जो विकास था। नेक्स्ट कह रहा आपसे पानी और चाक
अर्थात चाक को खड़िया बोलते हैं, के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अर्थात पानी को मिलाइए और आप चाक या खड़िया को मिलाते हैं तो इसे पृथक करेंगे तो इस विधि को क्या बोलेंगे, तो अवसादन बोलेंगे। क्योंकि देखिए आपका जो चाक होती है अवसाद के साथ धीरे धीरे जम जाती है पानी में, ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी अवसादन होती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें कि आसवन विधि क्या होती है, तो आपका नमक और अगर पानी है तो उसको गर्म करके ही निकाल सकते हैं, इसलिए आसवन विधि आपकी होती है नमक और पानी के लिए, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, कॉमा चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है। तो देखिए कॉफी में आपका जो कैफीन होता है और चाय में भी आपका कैफीन होता है, लेकिन कह सकते हैं कि ये आपका कॉफ़ी से ज़्यादा होता है चाय में, ठीक है। कॉफ़ी से ज़्यादा आपके चाय में उत्तेजक होता है जो कि कैफीन होती है, पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है। निर्जल क्रिस्टल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4, ये आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि N2 और H2 से अमोनिया बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक कौन है। अर्थात आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जब अमोनिया बनाते हैं तो उसमें हैबर विधि में आप कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, ये आपका होता है यहाँ पर 340 का ऑप्शन आपका ए, अर्थात लोहे का प्रयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं जब अमोनिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। अर्थात कोई नमक है, नमक में कपूर मिल चुका है और इसे हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। तो कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किस प्रकार से, 41 का ऑप्शन आपका सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे जल का रासायनिक सूत्र बताइए। सबको पता होगा इसका सूत्र क्या होता है, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पर आपका बता देते हैं H2O होता है, ठीक है, पूछ लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगला है जिप्सम का रासायनिक नाम बताइए। जिप्सम का रासायनिक नाम पूछ रहा है। यहाँ पर आपका जो जिप्सम का रासायनिक नाम हो जाएगा 343 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, अर्थात CaSO4 इंटू 2H2 क्या होता है, CaSO4, ठीक है, इंटू 2H2O ये होता है, ठीक है, याद रखना जिप्सम का सूत्र होता है, ठीक है ना। और इसे गर्म कर दिया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जहां पर आपका सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खाने का सोडा, अर्थात जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये आपका कौन सा होता है, खाने का सोडा, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, या शुद्ध भाषा हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि तो वर्डों के हिसाब से आपका ये निकल रहा है बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। जो आपका धोने वाला सोडा है इसे सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, और ये आपका जो धोने वाला सोडा है वो आपका होता है 345 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए 345 का बी आपका Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है, Na2CO3 आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा, तो भाई वॉशिंग सोडा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम, सोडियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा साधारण नमक NaCl, ठीक है, NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को होते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वार्टज का रासायनिक नाम बताइए। क्वार्टज का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहाँ पर, तो रासायनिक नाम यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, आपका डी हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट कर आपसे सिंदूर किसे कहते हैं, सिंदूर किसे कहते हैं, तो देखिए आपका जो सिंदूर का सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं हो जाएगा आपका Pb3O4, यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए था, Pb3O4, ठीक है, ये आपका होता है। तो 349 का जो ऑप्शन राइट आपका बनेगा आपका बी हो जाएगा Pb3O4, या कह सकते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेय सोडा रासायनिक रूप से होता है, जो आपका सोडा पिया जाता है वो आपका रासायनिक रूप से क्या होता है,
यहाँ पर 350 का ऑप्शन आपका ए अम्लीय होता है। कैसे? अम्लीय रूप में होता है। नेक्स्ट कर आपसे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो यहाँ पर आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो जाएगा जो कि ए नंबर आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड, या हम लोग इसे सूत्र के माध्यम से देखा जाए तो सी ए और आपके ब्रैकेट में हो जाएगा ClO और इसके बाद आपका ये हो जाएगा, या हम लोग इसे दूसरे प्रकार से जो अगला सूत्र होगा आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, तो देखिए आपका ये हो जाएगा CaOCl2। इस प्रकार से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। 352 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है। डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ए नंबर आपके फ्रियोन 12 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फ्रियोन 12 के नाम से बाजार में आपको मिल पाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार बताइए। ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा है? 354 का ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात एंथ्रेसाइट आपका कोयला होता है। देखिए कोयले का शुद्ध इसलिए कहेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है वो आपका शुद्ध होता है। तो यहाँ पर शुद्ध जो कोयला है, ठीक है, शुद्ध कोयला है तो आपका एंथ्रेसाइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का शुद्ध रूप यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका डी, आपका हीरा आपका शुद्धतम रूप से कोयला मतलब कार्बन है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना है? शुद्ध कार्बन से बना है, ये आपका हो जाएगा सी ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि कार्बन के यहाँ पर रूप होते हैं ग्रेफाइट और कोयला जो आपका हीरा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आपसे यहाँ पर कोयले के जलने से बनती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कोयले के जलने से बनती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन आपको बता दें कि कोयला को जलाते हैं अगर बंद कमरे में तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रक्रिया को कम कर देती है। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट कर आपसे कोयला प्रक्रिया से बनता था, जो कोयला होता है वो किस प्रक्रिया से बनता है? ये आपका बनता है कार्बोनाइजेशन से। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कार्बोनाइजेशन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार, क्या कह रहा है? बेरवेदार था, रवेदार नहीं है यहाँ पर, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात जो कोक होता है, कोक, ये आपका बेरवेदार हो जाएगा। 359 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कार्बन एक है, जो कार्बन है ये आपकी धातु है या अधातु है या उपधातु है? तो आपकी ये जो कार्बन है आपकी अधातु है, याद रखना, कार्बन से पूछा जाता है, कार्बन एक आपकी अधातु है। नेक्स्ट कर आपसे कि ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस शैल में पाया जाता है? आपकी जो ग्रेनाइट आपकी होती है या ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं ये आपकी किस प्रकार के चट्टानों में होती हैं? ये होती हैं आपकी जो आग्नेय शैल होती हैं, तो आग्नेय शैल में ग्रेनाइट और आपकी बेसाल्ट जैसी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है वाष्प श्वेत निर्जल को कर देता है, अर्थात जो वाष्प होती है वो श्वेत निर्जल में डालते हैं तो श्वेत निर्जल जो कह सकते हैं कि वाष्प श्वेत निर्जल को किस रंग में कर देती है? ये रंग आपका हो जाएगा नीला रंग। क्या? नीला रंग हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे आयोडीन की टिंक्चर, ठीक है, आयोडीन की टिंक्चर में क्या निहित होता है? ठीक है, ये आपका जो निहित होता है ऑप्शन आपका सी, आपका पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन का विलयन, ये आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? जो नमक का स्रोत है तो आपका होता है हेलाइट। क्या होता है? हेलाइट होता है। 364 का बी हेलाइट होता है। नेक्स्ट कर आपसे बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का है? तो आपका एल्यूमिनियम का है बॉक्साइट। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? 366 का ऑप्शन आपका डी एल्युमिनियम का है, ये भी आपका अयस्क है। नेक्स्ट कर आपसे टांका अर्थात जो सोल्डर किया जाता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है आपके शीशा और टिन का। किसका? शीशा और टिन का बना होता है जो आपका टांका होता है, हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तांबा और टिन की मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है, ये आपकी मिश्र धातु कहलाती है, ऑप्शन राइट सी कांसा। ठीक है, 368 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है? तो वायुयान के हिस्से बनाने में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन राइट आपका डी ड्यूरे एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ड्यूरे एल्युमिनियम का।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल। और आपकी जो पीतल में पाया जाता है वो आपका होता है तांबा और जस्ता होता है, याद रखना इसमें से तांबा के साथ साथ जस्ता मिला होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि पदार्थ अर्थात द्रव्य की वह अवस्था जहां निश्चित आकृति और निश्चित आयतन दोनों में वर्णित होता है, अर्थात वहां पर आपका जो आकृति होती है निश्चित दोनों में ही निश्चित होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे बोलते हैं ठोस, ठीक है, क्योंकि ठोस का आकार और आकृति जो निश्चित होते हैं आयतन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? यहाँ पर आपका रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा है और यहाँ पर आपका जो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 372 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनना ये आपका किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। ये इंग्लिश में से बोलते हैं फेरमेंटेशन, ठीक है, फेरमेंटेशन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? अर्थात आप शक्कर के तापमान को बढ़ाएंगे तो उसकी विलेयता बढ़ेगी, ठीक है, क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके प्रोटीन, अर्थात जो प्रोटीन होते हैं आपके क्या होते हैं? नाइट्रोजन युक्त आपके यौगिक होते हैं। प्रोटीन क्या है आपका यहाँ पर? नाइट्रोजन। 374 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आपका देखिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के आपका नाइट्रोजन ही होगा। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा कि आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया है 376 कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है कहलाता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं या अपरूपता कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं या संभारिक कहते हैं या समस्थानिक क्या कहते हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं और ये प्रश्न हमारे इस वीडियो का अंतिम है। एक पार्ट और बचा है आपका जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान का, उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान को उठाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जवाब आपको देना है और इसके पहले जितने भी हमने साइंस के पार्ट बनाए हैं बायोलॉजी के, उसको वीडियो जो है वो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।